सोचिए, अगर किसी दिन आपको पता चले कि जिसने आपके पिता की मेहनत की कमाई को जलाकर राख कर दिया, वही इंसान आज सबके सामने हीरो बना घूम रहा है, तो क्या आप चुप रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा ही हुआ अनु के साथ। उसके अंदर आग थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ दुख की नहीं, बदले की थी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अनु अब क्या कदम उठाने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नया ट्विस्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अनु इन दिनों बुरी तरह टूट चुकी थी। घर में एक के बाद एक मुसीबतें मानो खत्म ही नहीं हो रही थी। उसके पापा की दुकान जल चुकी थी और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब पता चला कि ये सब रघु ने किया है, अपने मालिक के साथ मिलकर। वो रघु जो हमेशा दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने में लगा रहता है, अब अनु के परिवार को निशाना बना चुका था। मोहल्ले वाले भी मौका पाकर ताने मारने लगे। किसी ने कहा, देखो, ईमानदारी का यही अंजाम होता है। तो कोई बोला, बेटी नौकरी करती है और पिता दुकान जला बैठे। अनु के दिल में आग जल उठी। रघु ने सिर्फ उसके पापा का नुकसान नहीं किया था, उसने उनकी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी थी। उसके शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे। जो दूसरों को नीचा दिखाए, उसे यही सजा मिलती है। वो अपने बेटे विपिन की बेइज्जती का बदला ले रहा था, लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि उसकी इस हरकत से एक बेटी के अंदर की ताकत जाग जाएगी। विपिन, जो रघु का बेटा है, अनु का अच्छा दोस्त है। वो साफ सुथरा लड़का है, अपने पिता की चालों से परेशान। कई बार उसने अनु से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। रघु उसे हमेशा धमकाता रहता है, अगर मेरे खिलाफ गया तो अंजाम बुरा होगा। इधर आर्य, जो अनु का ऑफिस बॉस है, उसे देखकर समझ चुका था कि अनु के अंदर कुछ गहरी बेचैनी है। एक दिन उसने पूछा, क्या बात है अनु, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत चुप हो? अनु ने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं सर, बस घर की थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन आर्य को लगा कुछ बड़ा छिपा है। वो जानता था कि अनु जैसी ईमानदार लड़की ऐसे आसानी से नहीं टूटती। दूसरी तरफ ऑफिस में भी नई मुसीबत खड़ी हो गई। जिस टेंडर पर कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट दांव पर था, वो अचानक किसी ने लीक कर दिया। अब सब शक करने लगे अनु पर। किसी ने कहा, शायद उसी ने किया होगा, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से डिस्टर्ब्ड है। किसी ने फुसफुसाया, शायद पैसे के लालच में। अनु ये सुनकर टूट गई। उसे समझ नहीं आया कि किसे सफाई दे और किसे नहीं। तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ आवाज बदली हुई थी, अनु, मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। ध्यान से सुनो, तुम्हारे पापा की दुकान में आग लगाने वाला रघु ही था। ये सुनते ही अनु के हाथ कांपने लगे। फोन उसके हाथ से गिर गया। वो पल उसके लिए किसी तूफान से कम नहीं था। वो आदमी जो हर रोज ऑफिस में मुस्कुराकर बात करता था, वही उसके पिता का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। उसकी आंखों के सामने पापा का चेहरा घूमने लगा, थके हुए, टूटे हुए, लेकिन अब भी सम्मान से भरे हुए। उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, यहाँ तक कि आर्य सर से भी नहीं। जब अनु ने कहा कि शायद आर्य सर कुछ मदद कर दें, तो उन्होंने मना कर दिया था। नहीं बेटी, हम अपनी मेहनत से फिर से उठेंगे, किसी की दया नहीं चाहिए। अब अनु जान चुकी थी कि रघु ने उसके पापा के साथ क्या किया है। इस बार उसने ठान लिया कि वो चुप नहीं रहेगी। वो रघु को उसी के खेल में हराएगी। अगर आप भी अनु के इस हौसले को सलाम करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं, क्या आप चाहते हैं कि रघु की सच्चाई सबके सामने आए? आर्य ने भी नोटिस किया कि अनु में कुछ बदल गया है। अब वो वही सीधी साधी अनु नहीं रही। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और आवाज में आग। उसने खुद से कहा, अब बहुत हो गया। अब मैं अपने पापा की बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। अगले दिन ऑफिस में माहौल अलग था। रघु अपनी कुर्सी पर इतराए रहा था, सबको ऑर्डर दे रहा था। तभी अनु अंदर आई। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वो धीरे धीरे रघु के पास गई और बोली, आपको लगता है जो आपने किया उसका कोई सबूत नहीं छोड़ा आपने? रघु हंसने लगा। कौन सा सबूत अनु जी, आप तो सपना देख रहे हैं। अनु ने कहा, सपना नहीं, हकीकत है। जल्द ही सबको पता चल जाएगा कि आपकी असलियत क्या है। रघु के चेहरे की हंसी उड़ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि अनु के पास सच में कोई सबूत है या नहीं। इसी बीच विपिन भी अनु को एक यूएसबी दी। उसमें उसकी रिकॉर्डिंग थी, जिसमें रघु अपने मालिक से कह रहा था, दुकान तो जलेगी तभी मजा आएगा। अनु के हाथ कांपने लगे, लेकिन अब डल नहीं था, सिर्फ जोश था। उसने सोचा, अब वक्त है उसे सबके सामने लाने का।
अगर आप भी देखना चाहते हैं कि अनु रघु को कैसे सबक सिखाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला हिस्सा आपसे मिस ना हो। अगले दिन कंपनी में मीटिंग बुलाई गई। सब लोग वहां थे, रघु, मालिक, आर्य और अनु। माहौल तनाव भरा था। अनु ने सबके सामने लैपटॉप खोला, रिकॉर्डिंग चलाई और सब कुछ साफ हो गया। रघु की आवाज गूंज उठी। उसकी दुकान में आग लगनी चाहिए थी। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। रघु के चेहरे से रंग उड़ गया। वो बोला, ये झूठ है, ये एडिटेड है। लेकिन आर्य ने सख्ती से कहा, बस रघु, अब बहुत हो गया। तुम्हारी असलियत सामने आ गई है। अनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं थी। उसने अपने पापा के लिए, अपनी इज्जत के लिए लड़ाई जीती थी। आर्य ने आगे बढ़कर कहा, अनु, तुम्हें अपने पापा पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने गलत रास्ता नहीं चुना और तुमने उनकी इज्जत बचाई। अनु मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में अब भी एक सवाल था। क्या समाज अब भी उसके पापा को वही सम्मान देगा? अगर आप भी चाहते हैं कि अनु अपने पापा की दुकान दोबारा खोल सके, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि ये कहानी हर उस बेटी तक पहुंचे जो अपने परिवार के लिए लड़ रही है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां अनु के भीतर सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक नई ताकत जन्म ले चुकी थी। उसने रघु की सच्चाई सबके सामने ला दी थी और पूरे ऑफिस में अब सिर्फ उसी की चर्चा थी। लेकिन अनु जानती थी ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। असली जंग तो अब शुरू हुई थी, अपने पिता की खोई हुई इज्जत और उस दुकान को वापस खड़ा करने की। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि अनु कैसे अपने पिता के सपने को फिर से साकार करेगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला बड़ा ट्विस्ट आपसे मिस न हो। ऑफिस से लौटते वक्त अनु के मन में तरह तरह के ख्याल उमड़ रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, पापा, मैंने वादा निभा दिया। आपकी इज्जत को किसी ने छू भी नहीं पाया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके पापा शांत बैठे हैं, जैसे कोई गहरा घाव अब भी भीतर से रिस रहा हो। अनु ने उनके सामने जाकर कहा, पापा, सबको पता चल गया कि दुकान में आग किसने लगाई थी। अब कोई आपको गलत नहीं कहेगा। उसके पापा ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर आंखें नम हो गई। बोले, बेटी, लोगों की बातों का क्या भरोसा, कल कोई और कहानी बना देंगे। अनु ने दृढ़ता से कहा, फिर भी मैं रुकने वाली नहीं। अब हम अपनी दुकान फिर से खोलेंगे, अपने दम पर। अगले दिन अनु ने आर्या सर से मुलाकात की। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो तो बताना। अनु ने विनम्रता से मना किया, नहीं सर, पापा ने मना किया है। वो चाहते हैं कि ये शुरुआत हमारी मेहनत से हो। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम में एक अलग हिम्मत है अनु, और मुझे यकीन है कि तुम ये कर पाओगी। दिन बीतते गए। अनु ने हर संभव कोशिश शुरू कर दी। उसने पुराने ग्राहकों से संपर्क किया, अपने पापा के दोस्तों से मदद मांगी और रात दिन मेहनत में जुट गई। वो खुद दुकान का हर छोटा बड़ा काम देखती। कभी थक जाती, लेकिन जब पापा का थका हुआ चेहरा याद आता तो फिर खड़ी हो जाती। रघु इस सब से अंदर ही अंदर जल रहा था। उसकी नौकरी जा चुकी थी और मोहल्ले में अब लोग उसी का मजाक उड़ाते थे। देखो, वही रघु जो दूसरों की जिंदगी खराब करता था, अब खुद मुंह छिपा रहा है। वो अनु से बदला लेना चाहता था, लेकिन इस बार अनु तैयार थी। एक रात जब अनु दुकान में काम कर रही थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बाहर निकली तो सामने रघु खड़ा था, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में जलन। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी अनु, उसने चिल्लाते हुए कहा। अनु ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं रघु, मैंने नहीं, तुम्हारे कर्मों ने की है। रघु ने कदम आगे बढ़ाया, तुम सोचती हो कि सब तुम्हें सलाम करेंगे, लोग तुम्हें ही दोष देंगे। अनु ने दृढ़ आवाज में कहा, लोग क्या सोचेंगे, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूं कि मैं सही हूं और यही मेरी ताकत है। रघु वहां से चला गया, लेकिन अब अनु का हौसला और भी बढ़ चुका था। अगले दिन उसने मोहल्ले में सबको बुलाया और कहा, कल मेरी दुकान दोबारा खुलने वाली है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। लोग जो पहले बातें बनाते थे अब तालियां बजाने लगे। वाह बेटी, तूने तो कमाल कर दिया। दुकान के उद्घाटन के दिन अनु ने अपने पापा से कहा, पापा, ये सिर्फ दुकान नहीं, आपकी इज्जत की नई शुरुआत है। पापा की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने बेटी का माथा चूमा और कहा, तूने साबित कर दिया कि जब बेटी ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। आर्या भी वहां पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था तुम ये कर दिखाओगी। अनु ने कहा, आपका भरोसा ही मेरी ताकत था सर। आर्या ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं अनु, तुम्हारी सच्चाई ने जीत दिलाई है। वहीं दूसरी तरफ रघु की हालत खराब थी। उसकी कंपनी से निकाले जाने के बाद कोई उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। लोग उसे देखते ही ताने मारते। अब समझ आया दूसरों को नीचा दिखाने का नतीजा क्या होता है।
रघु को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अनु की दुकान पर आया, सर झुकाकर बोला, अनु मैं शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। अनु ने शांत स्वर में कहा, माफ़ करना आसान नहीं रघु, लेकिन मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगी। तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारी सबसे बड़ी सज़ा है। वो पल ऐसा था जब सबकी आंखें नम हो गई। अनु ने साबित कर दिया कि इंसानियत बदले से बड़ी होती है। उसके पापा ने कहा, बेटी तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। दिन गुजरते गए और अनु की दुकान फिर से चल पड़ी। लोग दूर दूर से आने लगे। पापा का चेहरा अब पहले जैसा मुस्कुराने लगा था। घर में खुशियां लौट आईं। आर्या अक्सर दुकान पर आते अनु की मेहनत देखकर उसे प्रेरणा का स्रोत कहते। एक दिन आर्या ने कहा, अनु मैं चाहता हूं कि तुम हमारे कंपनी में एक नई पोजीशन संभालो, ट्रेनिंग हेड। तुम्हारे जैसे लोगों की सोच हमें चाहिए। अनु ने मुस्कुराकर कहा, सर अभी नहीं, अभी तो मुझे अपने पापा की दुकान को और आगे ले जाना है। आर्या ने कहा, ठीक है, लेकिन जब भी तुम चाहो दरवाज़ा हमेशा खुला है। रात को जब अनु छत पर बैठी थी उसने आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद खुदा, तूने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं अपने पापा का सिर ऊंचा कर सकी। नीचे से पापा की आवाज़ आई, अनु नीचे आ जाओ, तुम्हारी पसंदीदा चाय तैयार है। अनु मुस्कुराई, आ रही हूँ पापा।